क्लॉक रेडियो पे तेज आवाज में आई ऑफ डी टाइगर गाना बज रहा था। सुबह के 6:30 हो रहे थे। या यूं कहो कि थॉमसन फैमिली के लिए तो जैसे कयामत आ गई हो। नींद में और बाल बिखरे हुए। 10 मिनट और सोने में क्या हर्ज है? अरे ये तो बस शुरुआत है। दूसरे कमरे में 15 साल की सारा ने अपने फोन का अलार्म बंद करते हुए बुड़बुड़ाया कि 9 बजे से पहले अलजेब्रा क्यों पढ़ाया जाता है। और तभी 8 साल का एथन, जो पहले से ही एनर्जी से भरा हुआ था, अपने माता पिता के कमरे में उछलता हुआ आया। मम्मी, पापा, मुझे भूख लग रही है। क्या हम आज एक पालतू हैमस्टर ला सकते हैं? दिन की शुरुआत हो चुकी थी। थॉमसन परिवार में नाश्ता करना किसी सभ्य सभा से कम और खुले मैदान में दंगल के जैसे होता था। पापा अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एथन के लगातार हैमस्टर की देखभाल के बारे में सवालों से उनका ध्यान भंग हो रहा था। क्या हैमस्टर को फेज खेलना पसंद है? क्या वे ट्रिक सीख सकते हैं? क्या वो पिज्जा क्रस्ट खाते हैं? सारा, जो अब थोड़ी बहुत इंसान जैसी लग रही थी, अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी। अगर मैंने हैमस्टर के बारे में एक शब्द भी सुना तो... उसने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी धमकी एक जम्हाई में बदल गई। चिंता मत करो जाने मन, हम तुम्हें एक पालतू जिराफ दिलाएंगे। सच में? धीरे से नहीं, सच में नहीं। वो कॉफी पॉट की तरफ हाथ बढ़ाता है। खाली, बिल्कुल। दिन की रफ्तार तेज होती जा रही थी। थॉमसन परिवार की कार प्यार, हंसी और जीवन के कुछ गलत फैसलों का नतीजा थी। इसमें इतने डेंट थे कि एक गोल्फ बॉल भी शर्मा जाए, और इसमें एक अजीब सी खटखट की आवाज आती थी जिसे कोई मैकेनिक ठीक नहीं कर पाया। चलो सब इस जोकर्स वाली गाड़ी में बैठो। एथन पीछे वाली सीट पर चौंक गया। उसका बैकपैक हैमस्टर की रिसर्च से भरा हुआ था, और शायद 1-2 मोजे भी। सारा अपने हेडफोन में खोई हुई थी, अपने आम किशोरावस्था वाले गायब होने वाले चोगे में लिपटी हुई थी। जैसे ही पापा ने चाबी घुमाई, इंजन खांसने लगा, हकलाने लगा, और एक ऐसी आवाज के साथ जिंदा हो गया जो किसी घायल वॉलरस की तरह थी। एक दिन हम एक मिनी वैन जरूर खरीदेंगे। क्या हम ऐसी ले सकते हैं जो उड़ सके? हाँ, जाने मन, सब कुछ मुमकिन है। दिन अपनी राह पर निकल पड़ा था, सचमुच में। कूपन और एकाग्रता से लैस वह सैन्य परिशुद्धता के साथ गलियारों में घूम रही थी। सुपरमार्केट एक युद्ध का मैदान था, और माँ एक अनुभवी सेनापति थी। सारा, नहीं, हम 1 साल के लिए गमी बियर नहीं खरीद रहे हैं, चाहे सेल ही क्यों ना हो। ठीक है एथन, वो सस्ता वाला सीरियल लो। पिताजी शॉपिंग कार्ट के साथ पीछे पीछे चल रहे थे और इस दृश्य को बड़े ही मनोरंजन से देख रहे थे। तुम्हें पता है, अगर हम लॉटरी टिकट में पैसा लगाएं तो... अरे ये बात तो हम कर चुके हैं। हमारी किस्मत तो देखो, अगर जीते भी तो हमें जिंदगी भर के लिए मेयोनेज ही मिलेगा। लेकिन मेयोनेज तो बहुत स्वादिष्ट होता है। दिन उनके बटुए और उनके धैर्य को खाली कर रहा था। थॉमसन परिवार में रात का खाना एक जीवंत मामला होता था। आज की रात की विशेष डिश थी स्पेगेटी एंड मीटबॉल, या जैसा कि सारा इसे कहना पसंद करती थी, मंगलवार। तो आज सबने स्कूल में क्या सीखा? एथन ने हैमस्टर के मिलन की रस्मों के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। सारा अपने फोन में खोई हुई थी, पाइथागोरस प्रमेय और उसके जीवन में उसकी अप्रासंगिकता के बारे में कुछ बुड़बुड़ाई। तुम्हें पता है, अगर हम पैसे बचाएं तो शायद हम छोटी सी छुट्टी अफोर्ड कर सकें। ओह, क्या हम डिज्नी वर्ल्ड जा सकते हैं? जरा हकीकत में आओ। हम मुश्किल से ही इस परिवार के लिए डेंटल फ्लॉस अफोर्ड कर पा रहे हैं। मैं तो बस एक ऐसा वीकेंड चाहती हूँ जहाँ कोई भी हैमस्टर का नाम न ले। दिन ढल रहा था, लेकिन अराजकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। थॉमसन परिवार में सोने का समय एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती थी। कहानियां, गीत और इतनी बहानेबाजी होती थी कि कोई नेता भी शर्मा जाए। बस एक गिलास पानी और... मेरा पेट दर्द कर रहा है। माँ और पिताजी ने एक दूसरे को जानते हुए देखा। ये सब उन्होंने पहले भी सुना था। आखिरकार बहुत समझाने बुझाने और कुछ खोखली धमकियों के बाद बच्चों को सुला दिया गया। शुभ रात्रि, सो जाओ, खटमल तुम्हें ना काटे। और अगर वो काटते हैं तो उनका सर फोड़ देना। जैसे ही वे पैरों की उंगलियों के बल कमरे से बाहर निकले, रोशनी टिमटिमाई और चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। क्या तुमने बिजली का बिल भरा था? मुझे लगा था तुमने भरा होगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एथन की आवाज अंधेरे से सुनाई दी। क्या हम एक ऐसा हैमस्टर ला सकते हैं जो अंधेरे में चमकता हो? दिन समाप्त हो गया था, लेकिन हंसी जारी रही। थॉमसन परिवार में जिंदगी शायद ही कभी शांत रहती थी। अक्सर अराजकता रहती थी,
और हमेशा मनोरंजन होता रहता था। वे एक ऐसा परिवार था जिसे प्यार, हंसी और मध्यम वर्गीय अराजकता की दैनिक बारूदी सुरंग को एक साथ पार करने के साझे अनुभव ने जोड़ा था। जरूर उनके पास शायद इतनी शानदार कार न हो या फिर इतनी महंगी छुट्टियां ना होती हों, लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा ही कीमती था, एक दूसरे का साथ। और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो यही महत्वपूर्ण था। अगली सुबह वे उठेंगे और यह सब फिर से करेंगे, क्योंकि परिवार ऐसा ही करते हैं। वे अराजकता को अपनाते हैं, साधारण बातों में हास्य ढूंढते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हो सकता है, बस हो सकता है, उन्हें वो हैमस्टर भी मिल जाए।